अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल जी? ठीक ठाक हो? सब खैरियत है? मैं इस टाइम आया हुआ है बालाकोट और ये बालाकोट का दरिया बहुत ठंडा पानी और तेज़ पानी और इनकी आवाज़ सुबहान अल्लाह बहुत तेज़। ये देखें बहुत खूबसूरत वादी है और ये पहाड़ कमो बेश इसकी हाइट मुझे बताई गई है कि ये ना 5000 के लगभग है। 5000 से ऊपर ही हो सकता है, कम नहीं है। और ये देखें पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं घर। और इधर मैंने पता किया ये क्या रेट है, किस हिसाब से घर बनाते हैं। वो आदमी ने मुझे बताया कि इधर ये जो है ना सेल भी होती है ये प्लॉट्स वगैरह पहाड़ों के ऊपर, और ये तकरीबन 2 लाख में एक कनाल इधर मिलती है। ज़मीन सस्ती है और उसके बाद जो है ना उधर जो काम करवाना और दूसरा जो है सामान पहुंचाना मुश्किल होता है। उसमें तकरीबन 15 से 20 लाख रुपये खर्चा आ जाता है एक घर तमीर करने के लिए। और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इलाका है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इस वक्त दरिया के किनारे खड़ा हूँ, बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मंज़र है। ये भाई हैं मेरे साथ, हम दोनों इधर आए हुए हैं और ये देखिए कमाल है, कमाल है। अभी इधर ना अंधेरा हो रहा है, मगरब की ज़ानें हो चुकी हैं और अंधेरा काफ़ी सारा फैलता जा रहा है अंधेरा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी ज़्यादा इसमें कैप्चर कर सकूँ कर रहा हूँ। ये जो सामने हल्की हल्की से वाइट से पहाड़ पे नज़र आ रही है घर है, रोशनी हुई रोशनी है, इसमें बल्ब जल रहे हैं, ठीक है। और ये देखें, अब मैं इधर से आपको दिखा नहीं सकता, ऊपर चोटी के ऊपर जो है ना वो मस्जिद बनी हुई है और अपना क्या कहते हैं घर हैं। वो उनसे मैंने पूछा इधर पानी वगैरह कहते क्या है इंतज़ाम वगैरह, तो वो कहने लगे इधर चश्मे आते हैं, चश्मों के अंदर हमने फिर वो पैप डाले हुए हैं और उन्हीं से फिर हमारे जो पंप वगैरह हैं मोटरें हैं वो पानी खींचती हैं और हमारे घरों तक जाता है। सिर्फ इधर पहाड़ों के ऊपर गैस नहीं है, वैसे ज़िंदगी की सारी सहूलतें मौजूद हैं और ट्रांसपोर्ट भी ऊपर तक जाती है। ये नहीं कि नीचे नीचे नहीं, ट्रांसपोर्ट भी घूम घूम के पहाड़ के इर्द गिर्द जाती है ऊपर।